किसी देवता से कुछ मत मांगो। आप जैसे क्या 1 किलो लड्डू लाया, पुजारी जी ये लाया है 500 रुपये किलो लड्डू, भगवान को चढ़ा देना। अरे तो भगवान तुम्हारा कोतवाल है क्या? तुम्हारा चपरासी है ना। संपत्ति है, संपत्ति हम दान करेंगे तो हमारे अगले जन्म में आता जाता रहेगा। अच्छा। अब उसको हर चीज़ को दबा कर रखोगे तो एक जन्म में कुत्ता बन के डंटा खाना पड़ेगा। अच्छा। आपने धर्म के नाम पर, ठीक है, आपने धर्म के नाम पर संपत्ति किसी से लूटा, अभी जन्म नहीं खिलाओगे तो आपको कुत्ता बन के वो मांस खाना पड़ेगा सड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा संतों की सीरीज़ में एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो पेड़ों के नीचे ही तपस्या करते हैं। हालांकि अभी वो अंदर है, अपनी कुटिया के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर तपस्या भजन पेड़ों के नीचे करते हैं, माँ नर्मदा के तट पर ही करते हैं। जैसे सामने आप दर्शन कर पा रहे हो, माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। और जैसे नाव दिखाई दे रही है ना, मछुआरे जो नाव चला रहे हैं, और वहीं से आगे थोड़ा जाके उनके हम सत्संग होगी, इन्हीं झाड़ियों के पीछे मानिए, उधर से पार करके। ये अपने अंदर होता है। किसी की शांति उससे कहता है तो किसी जीव को मत सताओ, किसी को जीव को आपत्ति मत जताओ, मन में शांति रखो और एक वृक्ष के नीचे रहो। 10 की अगर भीड़ भी है तो अपनी उस परमात्मा से लगन लगाते रहो, बस इसी में आनंद है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी देवता से कुछ मत मांगो। आप जैसे क्या 1 किलो लड्डू लाया, पुजारी जी ये लाया है 500 रुपये किलो लड्डू, भगवान को चढ़ा देना। अरे तो भगवान तुम्हारा कोतवाल है क्या? तुम्हारा चपरासी है? भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान को अर्पण कोई चीज करो या ना करो, भगवान देने वाला है, उससे मत मांगो। वो क्या तुम्हारा मजदूर है क्या? इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान को जितना हो सके उतना दया करो भगवान के ऊपर, और उनकी जो कष्ट है अपने ऊपर ले लो। तो कष्ट लोगे तो आपकी भक्ति में मन लगेगा। अच्छा। सुखी में कभी मन नहीं लगेगा। सुख में कभी नहीं, कदापि नहीं। अगर कोई गाली भी देता है तो उसको सहन करो, संसार में कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो जन्मों से संस्कार बना होता है, कई जन्म से होता ही है। संत तो कभी बदलते नहीं हैं, और बदलते हैं तो जैसे कि जब तक ऊपर स्वर्ग में रहना चाह रहे हैं, उसके बाद जब उनकी पूर्ति होता है, तो जैसे मृत्यु लोक में जब तक उसकी आयु होता है, जब तक रहता है, फिर आयु खत्म होने के बाद चला जाता है। जैसे अन्न जल खत्म हुआ तो वहाँ भी वही हाल है, जो यहाँ हाल है वहाँ वही हाल है। और महाराज जी, आप वृंदावन कितने वर्ष तक रहे थे? वृंदावन के तो मैंने बहुत रहा। वृंदावन तो कहना किया है, वृंदावन तो आज वो चीज़ें रहा नहीं। नहीं, एक ऐसा लगता है आपसे मिलो, ऐसा लगता है मैं वृंदावन आगे घूम रहा है अभी। हाँ, वृंदावन तो वृंदावन है। अब वृंदावन रहा ही क्या, एक नाम रह गया, धारा रह गया है बस। एक तीर्थ भी जो है से कहीं भी आप जाओ, कोई भी तीर्थ में रहो, या नर्मदा जी रहो, गंगा जी रहो, तो उनको एक जैसे कहते हैं ना, हमारे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। तो गुरु मानना पड़ता है। कोई भी तीर्थ में रहो उनको गुरु मान के रहना पड़ेगा, तब आपको मुक्ति या कल्याण है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं थी जैसे माँ नर्मदा मैया का मैंने पहले ही गुरु मान लिया। ये बड़ी बात आज पता चली है। हर स्थान पे जहाँ रहते हैं उस स्थान को गुरु मानना चाहिए। गुरु मानना चाहिए। शिक्षा गुरु। ये आप नर्मदा जी में आप चाहोगे, रहोगे त्याग से और एक वृक्ष के नीचे, तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान देगा और ज्ञान प्रकट होगा। मगर क्या है, वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। महाराज जी, वृक्ष कौन सा वृक्ष होना? कोई जैसे बर है, पीपल है, आम है, और है ना। पिंपल के कहते हैं महाराज जी रविवार को या ऐसा दिन को नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गरा किसी को पकड़ता नहीं है। मैं आ रहा था वृंदावन से, कहाँ से, गोवर्धन से होली करके। जब होली करके आ रहा था तो मैं सुंदर धाम से जैसे ही बाहर निकला तो नारायण दास जी बोले थे, यार आप कहाँ जा रहे हो? अभी अभी कुछ दिन आओ, बहुत दिन में आए हो। बोला नहीं, हमको नर्मदा जी के बगैर रहा नहीं जाता। तो उतने में एक गाड़ी आया, तो कहता है महाराज जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा मथुरा जाएंगे। बोला ठीक है बैठ जाओ, गाड़ी में खाली है। चल ठीक है। उसमें कथा चल रहा था,
तो कथा एक महात्मा कह रहे थे माया किसी को पकड़ता नहीं, माया को हम पकड़ लेते हैं। आप पकड़ते हो ना माया। एक कहावत सुन लो, हाँ। हैं, जैसे आपको हम चाय दिया, पकड़ लिए, माया कहता है हमको पकड़ लोगे, है ना, तो माया किसी को छोड़ता नहीं है। आप किसी सुंदर लड़की को पकड़ लो, जा रहा हो, और उसके साथ गलत व्यवहार करो, तो पाप पाप की भागीदार कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। बनेगा ना। तो भगत कह रहा है महाराज ये माया से कैसे छुटकारा हो? मैंने तू कथा सुन भी रहा है कि माया किसी को पकड़ता नहीं, माया को हम पकड़ लेते हैं, सत्य बात है ना। सत्य बात। तो ग्रह किसी को पकड़ता नहीं है, ग्रह हम कर ले, ऐसा ग्रह को हम प्रकट कर लेते हैं मन के अंदर। अच्छा। तो ग्रह वो आपके ऊपर लग गया। अच्छा। यदि आप ग्रह को ना पकड़ो तो ग्रह किसी को प्रमाण नहीं दे सकता, ग्रह किसी को नहीं बिगाड़ सकता है, शनि किसी को नहीं बिगाड़ता, कोई देवता किसी को नहीं बिगाड़ता, इंसान अपनी कर्म से बिगड़ता है। कर्म से बिगड़ता है। फिर अपने रावण मरने वाला था क्या? रावण अपनी कर्म से मरा ना, कंस अपनी कर्म से मरा। जैसा करेगा उसका फल ऐसे मिलता है, ऐसे किसी को वो नहीं है। जैसे महाराज ने बड़ी बात कही है, अपने कर्म से आदमी मरता है, और जब तक हम किसी चीज़ का अहित नहीं सोचेंगे तो अब तक अहित होगा भी नहीं। ये बात है। जैसे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को प्राप्ति करना, तो लक्ष्मी देखता थी हाँ हमको उपयोग कैसे करेगा, उसी हिसाब से मैं इसको साथ रहूँगा, है ना। सब कुछ जो है, अगर उस लक्ष्मी को अच्छा उपयोग करोगे तो आपको लक्ष्मी साथ देता रहेगा। यदि लक्ष्मी के साथ गड़बड़ करोगे तो लक्ष्मी अलोप हो जाएगा। अलोप हो जाएगी। चलिए चलिए। क्या समझ ये होता है। जैसे कोई अगर सेवक है, सेवक हमारा बढ़िया है, यदि उसके साथ हम अन्याय करेंगे और वो भी गड़बड़ करेगा तो उसको हम भगा देंगे। तो ऐसे ही देवता भी है, देवता हर की बस में नहीं होता, देवता को आपको कवर करना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे मेरे पास बहुत सारे साधक हैं जो भक्त गृहस्थी में है, वो कहते हैं हम गृहस्थी में इतने उलझे हुए रहते हैं, क्या सेवा भाव से भी भगवान को पाया जा सकता है? तो कैसे सेवा करें? सेवा का मतलब है कि अन्न प्राप्ति करना। ये अन्न दान करते हैं तो हमारी आगे के लिए अन्न हमारा लिखा रहेगा, जो कि हम भूख प्यास से ना मरे। अच्छा। है ना। संपत्ति है, संपत्ति हम दान करेंगे तो हमारे अगले जन्म में आता जाता रहेगा। अच्छा। अब उसको हर चीज़ को दबा कर रखोगे तो एक जन्म में कुत्ता बन के डंटा खाना पड़ेगा। अच्छा। आपने धर्म के नाम पर, ठीक है, आपने धर्म के नाम पर संपत्ति किसी से लूटा, अभी जन्म नहीं खिलाओगे तो आपको कुत्ता बन के वो मांस खाना पड़ेगा सड़ा हुआ। बहुत सारे के भक्त हैं जो यहाँ हमारे जुड़े हुए कह रहे हैं हम टाइम तो नहीं मिलता, हमें सामर्थ्य है कि सहयोग कर सकते हैं संत सेवा में नर्मदा के तट पर, जैसे तो वो क्या सेवा से भी फल मिलता है भजन का? देखो ऐसा है, सेवा से फल क्यों नहीं मिलेगा? ये जितना हम जो नर्मदा खंड में देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जितनी जो भगत जगत बने, ये सब सेवा से प्रमाण से बना है। अच्छा। ऐसे ये जो जितनी बड़े बड़े हैं जो भगत जगत, इतनी जो जिसके पास सब कुछ है, ये सेवा के नाम पर टैक्स बचा लेते हैं, सरकार को ना देना पड़े, है ना। तो मैया के किनारे सेवा में लगा देते हैं। और मैया की माँ नर्मदा जी के अगर इतने 10 को सेवा करोगे तो आपको 10 मुक्ति की और कहीं से गए से भर देगा ये। अच्छा। इतनी इसकी शक्ति है कलयुग में। चलो अच्छा है, भगवान की लीला है माँ नर्मदा मैया का। महाराज जी, छोटा सा एक चीज़ होती है, मैं जाना मेरी खुद की बात जानना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहते हैं मन को बस में कर लो, मन को बस में कर लो, कह रहे इंद्रियों को बस में कर लो, लेकिन ये तो एकदम पारे की तरह इतनी चंचल है। देखो मन तो हर की बस में नहीं होता है, आपका जो पिछले जन्म का संस्कार है वो जन्म में करना पड़ेगा। और जिसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया तो उसके इंद्रिया बस में है। अच्छा। क्या समझा? जिसकी पिछले जन्म में उसने बुरा किया है तो इस जन्म में वो कितनों भी इंद्रिया को बस नहीं कर सकता, वो तो देना पड़ेगा। आपने पिछले जन्म में मेरे को मारा तो इस जन्म में हम जरूर आपको मारेंगे, ये तो प्रमाण है। इसमें परमात्मा को कोई दोष नहीं है। परमात्मा किसी को दंड नहीं देता है, कदा भी नहीं। ये आपकी गलत है आप लोग को बोलना। अच्छा।
परमात्मा किसी को नहीं दंड देता। हम रावण को भी दंड कहाँ दिया, तो केवल उसकी आर्मित सुखा दिया, हट गया। उसकी अहंकार को मारते हैं बस। परमात्मा किसी को नहीं मारता है, और न परमात्मा किसी को दंड देता है। परमात्मा ऐसा किसी को खिलाकर, किसी को पालन पोषण करके ऐसा नहीं करता है। देखो जो महापुरुष जो होते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, अब जैसे सड़ीले वाले बाबा जी थे, साईं जी, ये स्वरूपानंद जी ने कितना निंदा की है ना, बराबर उनने निंदा की है, वो निंदा से ये भी नहीं बचे। बचे क्या? नहीं बचे। अब वो कहते थे तीन की कहाँ जन्म भूमि है, क्या है भाई। ये महापुरुष जो होते हैं नारी से जन्म नहीं लेते हैं, एक कुदरती प्रगट होते हैं और कुदरती चले जाते हैं। लेकिन महाराज एक माफी चाहता हूँ, एक संत जरूर हो सकते हैं, लेकिन संत भगवान बने वो एक अलग बात होती नहीं है क्या? वो एक संत जरूर हो सकते, साईं बाबा एक संत है। देखो संत का मतलब ये होता है कि आप किसी के गलत चरित्र मत देखो ना, है ना, और किसी मतलब संत को निंदा ना करो, क्योंकि निंदा हुआ तो ये सब अपनी कुल का निंदा हुआ या अपने परमात्मा समाज की निंदा। हाँ, फिर हम अगर हम निंदा करें संत की तो हमारी कुल की निंदा हो रहा है। हम स्वयं संत है, फिर हमारी निंदा हो रही है। ठीक, तो चाहे एक किसान हैं? किसान भी क्या है, ये हमारा एक परिवार है, वहीं से आए हैं, उन्हीं के यहाँ जन्म लेना पड़ता है, उन्हीं के यहाँ से फिर हमको आना पड़ता है। बाबा लोग तो प्रगट करते नहीं है, पैदा करते नहीं है, पैदा तो हमारे किसान के यहाँ होता है। तो उनका भी चरित्र देखना चाहिए थी भैया, इनको भी व्यवहार अच्छा बनाना चाहिए, इनको भी उदारता भी देखना चाहिए, ये होता है। उनको भी अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। अब उनकी बेचारे किसानों को लूटोगे खाओगे तो कहाँ तक लूटते रहोगे, एक दिन तो अपने को भी लूट जाते हैं। सत्य है ना। तो जो नारी से जन्म नहीं लेता है उसकी चरित्र आप चाहे कितना भी प्रमाण ढूंढ लो नहीं मिलेगा, ये अनुमान लगाना चाहिए। नर्मदा खंड में ये सब सिद्धि प्राप्ति है, ये सब परमात्मा को देखना चाहिए कैसे क्या प्रकट हुआ है। एक नारी देखो, एक परमात्मा जो देखो नारी से जन्म नहीं लेता है फिर भी नारी से कितना प्रेम रखता है ना। नारी देखो, नारी कभी वैश्या बनता नहीं है, वैश्या हम उनको बना देते हैं, है ना। गलत, ये सही है ना प्रमाण, समाज बनाता है उसका। अगर एक सुंदर लड़की है उसको अच्छी, अगर उसको देखकर सब उसको, वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा ना बनूं, मगर हम बना देते हैं ना उसको, क्योंकि हम दूसरे का आरोप नहीं ले सकते, क्योंकि पहले अपनी को विचार देखना है कि अगर हम किसी को नारी को हम वैश्या बोल रहे हैं तो उसको वैश्या किसने बनाया, हम ही ने बनाया। अब उससे हम घृणा क्यों करना चाहिए, उसको अच्छे व्यवहार देना चाहिए। बता ऐसा गलत शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे महाराज जी कह रहे हैं दूसरों में कहीं भी दोष नहीं देखना चाहिए, और महाराज जी की सत्संग हम कोशिश करेंगे, शाम को महाराज जी के पास सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। और महाराज जी ने जो आपने बताया जीवन का अनुभव और नर्मदा के तट का महत्व है और सिद्धि का महत्व बताया, तो आपको किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम, हर हर नरबदे हर, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव। जो भी भाई संतों की सेवा करना चाहे कहीं पर भी संतों की सेवा कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, सत्य में, क्योंकि संतों की सेवा का फल बड़ा ही महत्व है और जो आपको भक्ति में बहुत सहयोग करेगा। जैसे कपड़े धोने में पानी से धुलते हैं, लेकिन साबुन और सर्फ कैसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में सेवा का महत्व बढ़ेगा। तो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर